हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के सिक्स एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सेवन्थ चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था जो कि है फंडामेंटल राइट्स। और स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसमें मैंने सारे जितने भी आर्टिकल 32 टू आर्टिकल 35 जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें से जो भी इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी पूरी लिस्ट को इसमें इस लेक्चर में कंक्लूड कर दिया है, ताकि एग्ज़ाम से पहले एक बार आप उसको रिवाइज कर लें। तो ये इस चैप्टर में इस लेक्चर में मैं सिर्फ इन सारे जो भी आर्टिकल्स हैं इनको सिर्फ क्या है, इनको हम सिर्फ रीड करेंगे और इनको रिवीजन के पर्पज से ध्यान रखेंगे। और इनका जो आर्टिकल है, सभी आर्टिकल को मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पूरा इनका क्या है, पूरा एनालिसिस करूँगी एक एक आर्टिकल का। लेकिन ये लेक्चर मैंने बेसिकली सिर्फ रिवीजन पर्पज से बनाया है, ताकि आपको एक बार जितने भी इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है, जो कि अंडर आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सिर्फ क्या है, इनका रिवीजन हम कर लेंगे इस लेक्चर में। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 टू 18, ठीक है, जो है राइट टू इक्वलिटी है वो आता है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के अंडर। जिसमें आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये है आर्टिकल 14, ठीक है, कि कानून की नज़र में हर कोई क्या है, इक्वल है। जो लॉ है उसकी दृष्टि में हर कोई इक्वल है। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, हर किसी के लिए क्या किया जाएगा, हर किसी को इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा कानून के द्वारा, लॉज के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 ये बताता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर क्या है कि किसी भी पर्सन के संग भेदभाव नहीं करना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन करना क्या है, मना है। आर्टिकल 15 इस चीज़ को प्रोहिबिट करता है। क्या प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये हम आर्टिकल 15 के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 जो है वो है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 बताता है कि हर किसी को क्या है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या है, अवसर की समानता है, सेम अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि कोई भी पर्सन क्या है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिक्रूट हो सकता है, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। आर्टिकल 17 इस चीज़ को बताता है कि जो अनटचेबिलिटी की जो क्या है, जो एक प्रथा है, कुप्रथा है, उसका क्या किया जाना चाहिए, अबॉलिश करना चाहिए, उसको हटाना चाहिए, ठीक है। और प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, और इसकी जो भी प्रैक्टिस की जाती है उसको भी मना होना चाहिए। इसमें आर्टिकल 17 क्या बताता है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। अगर आर्टिकल 17 को एक वर्ड में याद करना है तो हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। नेक्स्ट है आर्टिकल 18, ये बताता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक्स। आर्टिकल 18 बताता है कि जितने भी जो टाइटल्स हैं, जो कि जब ब्रिटिश रूल के अंडर इंडिया था तो उस टाइम पे जो भी टाइटल्स दिए जाते थे, जैसे कि राय बहादुर, राय साहब, इस टाइप के जो भी टाइटल्स दिए जाते थे वो उन सबको क्या कर दिया जाएगा, आर्टिकल 18 के थ्रू उनको अबॉलिश कर दिया जाएगा। लेकिन जो भी मिलिट्री टाइटल्स हैं जैसे जनरल और कोलोनल, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये रहेंगी। और एकेडमिक टाइटल्स जैसे हैं, जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, ये सारी जो हैं वो आप लगा सकते हैं। लेकिन अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक्स, आर्टिकल 18 बताता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स को, ठीक है, जैसे राय बहादुर, ठीक है, राय साहब, ये सब जो टाइटल्स होते थे जो कि ब्रिटिश टाइम पे यहाँ पे इंडिया में जो कि दिए जाते थे रिचेस्ट पर्सनस को, तो ये जो टाइटल्स हैं सारे ये हटा दिए गए हैं। और हाँ, मिलिट्री टाइटल्स जो हैं, जो कि मिलिट्री में हैं या फिर जो भी वहाँ पे जनरल होते हैं और जो भी लेफ्टिनेंट जनरल है या फिर जो भी है, जो भी उनकी पोस्ट होती है, वो सब क्या होंगी, वो सब अभी भी इंक्लूडेड है। एकेडमिक टाइटल्स उनकी मनाही नहीं है, जैसे कि कोई डॉक्टर है, प्रोफेसर है, तो वो इस चीज़ को टाइटल को यूज़ कर सकता है। लेकिन ऐसे टाइटल जैसे राय बहादुर, ठीक है, ये सब चीज़ें, राय साहब जो कि पहले से वैसे टाइटल चले आ रहे थे, उनके अबॉलिशन के लिए कहा गया है आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 18 को सिर्फ एक वर्ड में समझना है तो हम कहेंगे अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22, ठीक है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से आर्टिकल नंबर 22 तक जितने भी आर्टिकल्स आते हैं उन सबको हम राइट टू फ्रीडम के अंदर स्टडी करते हैं। तो इसमें से जो स्पेसिफिकली जो आर्टिकल 19 है उसमें क्या है, उसमें प्रोविजंस दिए गए हैं प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ, ठीक है। 6 राइट्स दिए गए, 6 टाइप की जो फ्रीडम्स हैं उनके राइट्स दिए गए हैं। कौन कौन सी है उसमें से पहला है इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। हर किसी व्यक्ति को अपने विचारों को रखने की, अपनी स्पीच की और खुद की अभिव्यक्ति की यानी एक्सप्रेशन की क्या है, खुद को एक्सप्रेस करने का क्या है राइट है, उसकी फ्रीडम है। उसके बाद दूसरा जो फंडामेंटल राइट आता है राइट टू फ्रीडम में है वो है राइट टू असेंबली, मीन्स कि क्या कर सकते हैं लोग असेंबल होके अपनी कोई असेंबली बना सकते हैं, ठीक है, कोई सभा बना सकते हैं। उसके बाद थर्ड है राइट टू एसोसिएशन। राइट टू एसोसिएशन भी ये है कि जैसे कोई भी संघ है या फेडरेशन है उसको बनाया जा सकता है, ठीक है, उसकी भी फ्रीडम है। नेक्स्ट है मूवमेंट, मीन्स कि इंडिया का जो पर्सन है वो क्या है पूरे देश में, पूरी कंट्री में कहीं भी मूवमेंट कर सकता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकता है, फिर वहाँ से तीसरे स्टेट जा सकता है, या फिर पहले स्टेट में जहाँ हो फिर से वहीं आ सकता है। मतलब उसको ऑल ओवर कंट्री अपनी इंडिया में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दी गई है, जो कि राइट टू फ्रीडम के अंडर आर्टिकल 19 में दी गई है। उसके बाद जो फिफ्थ राइट है राइट टू फ्रीडम में है वो है राइट टू रेजिडेंस। यही है कि कोई भी पर्सन जो है इंडियन सिटीजन क्या कर सकता है पूरे देश में, पूरी कंट्री में कहीं भी निवास करता है, कहीं भी अपना घर बना सकता है, कहीं भी वो निवास कर सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट, किसी भी स्टेट में वो रह सकता है, ठीक है, चाहे उसका बर्थ प्लेस हो या ना हो, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट टू रेजिडेंस दिया गया है राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 के अंडर। और राइट टू फ्रीडम में जो 6 राइट है वो है राइट टू प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार, अपने अकॉर्डिंग कैरियर चुनने का अधिकार, तो ये दिया गया है आर्टिकल 19 में। ये हमने पढ़ा कि जो राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 में उसमें क्या है सिक्स राइट्स दिए गए हैं, जिसमें कि पहला है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा है असेंबली, तीसरा है एसोसिएशन, चौथा है मूवमेंट, पांचवा है रेजिडेंस एंड छठा है प्रोफेशन। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ये है कि अगर कोई भी क्या है कि अगर किसी ने भी कोई अपराध कर दिया है तो उसके लिए उसके रेस्पेक्ट में उसको उस अपराध की दोष सिद्धि के लिए कुछ क्या है कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जो कि क्या है कन्विक्ट को, ठीक है, जो कि दोषी होता है तो उसकी प्रोटेक्शन में, अपने प्रोटेक्शन में, तो इसलिए कहा ये दिए गए हैं, ये अधिकार दिए जाते हैं आर्टिकल 20 में, ठीक है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई ऑफेंसेस हैं, कोई चार्जेस हैं, कोई उस पर आरोप लगाया गया है तो क्या है उसको भी अपना प्रोटेक्ट करने का क्या है राइट है, तो इस चीज़ को दिया गया है आर्टिकल 20 में, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हर किसी व्यक्ति को क्या राइट है अपनी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की, लाइफ को क्या है अपनी लाइफ का प्रोटेक्शन, और राइट टू पर्सनल लिबर्टी, अपनी पर्सनल लिबर्टी का हर किसी को राइट है, ये आता है आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट है आर्टिकल 21A, ठीक है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। इसको क्या था जो ये राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन है ये आर्टिकल 21A है, ये कब आया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, जिसके थ्रू ये कहा गया था कि जो भी क्या है 6 ईयर्स से लेकर 14 ईयर्स तक के जो भी छोटे बच्चे हैं, जो भी चाइल्ड हैं, जो भी चिल्ड्रन हैं, उनको क्या दी जाएगी, उनको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, ये बोला गया है, ये प्रोविज़न है स्टेट के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन आर्टिकल 21A, ठीक है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन आर्टिकल 21A। नेक्स्ट है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में दिया गया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 22 में बताया गया है अगर क्या है कुछ विशेष केसों में अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है या डिटेंशन किया जाता है तो उसके लिए भी क्या है कुछ राइट्स उस पर्सन को दिए जाते हैं जिसको अरेस्ट किया जाता है या जिसका डिटेंशन किया जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 22 में हमने क्या पढ़ा प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। नेक्स्ट देखते हैं
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आते हैं इसमें आर्टिकल 23 टू आर्टिकल 24। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। उसमें से भी जो आर्टिकल 23 है वो किसकी बात करता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। जो आर्टिकल 23 है वो क्या करता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। किस चीज़ को रोकता है? ह्यूमन बीइंग्स की ट्रैफिकिंग को रोकता है। और जो फोर्स लेबर होता है, फोर्स्ड लेबर जो क्या है, बेगार पे मजदूरी या ज़बरदस्ती किसी से काम कराया जाता है, उस पर क्या है? प्रोहिबिशन लगाया गया है आर्टिकल 23 में। और साथ ही जो क्या है, ह्यूमन बीइंग्स की जो ट्रैफिकिंग होती है उसको क्या किया गया है? प्रोहिबिट किया गया है आर्टिकल 23 के तहत। तो आर्टिकल 23 को ध्यान रखिएगा, क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स की ट्रैफिकिंग का प्रोहिबिशन है। और साथ ही साथ फोर्स्ड लेबर यानी बेगार मीन्स कि बिना किसी को बिना पारिश्रमिक दिए, बिना वेज दिए आप क्या कर रहे हैं? बिना सैलरी दिए अगर किसी से ज़बरदस्ती का आप काम करा रहे हैं तो ये क्या है? फोर्स्ड लेबर है। तो ये आता है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में क्या आती है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। उसके बाद आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या बताता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, कि ये इस चीज़ को मना करता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनका क्या है? प्रोहिबिशन है उनको फैक्ट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है, कि वो फैक्ट्रीज़ में जो है छोटे बच्चे, वो जो ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जो कि जानलेवा है या फिर क्या है, जो डेंजरस हैं चिल्ड्रंस के लिए, तो वहाँ पर क्या है? चिल्ड्रन के एम्प्लॉयमेंट में, कि फैक्ट्रीज़ में चिल्ड्रन के एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट किया गया है अंडर आर्टिकल 24। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज आर्टिकल 24। ये हमने पढ़ लिया इसको। क्या है इसमें आर्टिकल 24 में? चिल्ड्रंस का जो भी फैक्ट्रीज में जो एम्प्लॉयमेंट है उसका प्रोहिबिशन किया गया है। और आर्टिकल 23 में कि क्या है? कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। ठीक है, ये दोनों किस में आते हैं? आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 में किसके एक्सप्लॉयटेशन की बात की गई है? आर्टिकल 23 में ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर की बात की गई है। क्या है? कि ह्यूमन बीइंग का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ट्रैफिकिंग के थ्रू या और फिर फोर्स लेबर के थ्रू, यह है आर्टिकल 23। और जहाँ पर आर्टिकल 24 की बात होगी तो क्या होगा? एक्सप्लॉयटेशन होगा बच्चों का, ठीक है, चिल्ड्रंस का। कहाँ पर? जब वो क्या है? डेंजरस फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं, वहाँ एम्प्लॉयमेंट करते हैं, तो उससे क्या किया गया है? आर्टिकल 24 में चिल्ड्रंस के डेंजरस फैक्ट्रीज में वर्क करने को, उसमें एम्प्लॉयमेंट करने को प्रोहिबिट किया गया है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू 28। ठीक है, जो भी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, यानी धर्म को अपनी इच्छानुसार धर्म को अपनाने की है, धर्म को चूज करने की जो भी क्या है वो स्वतंत्रता है वो हमारी दी गई है। उसको पढ़ते हैं अंडर आर्टिकल 25 टू अंडर आर्टिकल 28। तो जो आर्टिकल 15 है वो बताता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 बताता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। मीन्स कि कोई भी व्यक्ति क्या है? इस चीज़ के लिए फ्री है कि वो अपनी इच्छानुसार क्या कर सकता है? किसी भी क्या है? किसी भी जो धर्म को, किसी भी रिलीजन को क्या कर सकता है? उसको प्रैक्टिस कर सकता है। उसकी जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वर्शिप हो, वो अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। ठीक है, उसकी जो सारी चीज़ें हैं किसी भी रिलीजन को वो अपने कंसाइंस से चूज़ कर सकता है। इस चीज़ के लिए उसको क्या है? फ्रीडम है। ठीक है, और उसकी प्रैक्टिसेस को किसी भी रिलीजन की अगर वो अपनाना चाहता है तो वो उस चीज़ के लिए फ्री है अपनाने की। ठीक है, कि उसकी जो भी पूजा पद्धति है उस धर्म की, वो उस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग कर सकता है और इस चीज़ के लिए वो फ्री है कि उसे कौन सा धर्म चूज़ करना है या उसे कौन सा धर्म अपनाना है। ये आता है अंडर आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 26। ठीक है, जो कि है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, इसमें ये कहा गया है आर्टिकल 26 में कि कोई भी पर्सन जो है वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए उससे क्या है? वो फ्री है। ठीक है, जो भी धार्मिक क्रियाकलाप हैं, अगर जो भी उसके क्या है रिलीजियस जो भी वर्क हैं, जो भी फंक्शंस हैं, उनको वो क्या है? अपने अकॉर्डिंग करने के लिए क्या है? फ्री है। ठीक है, जो भी अपने धार्मिक कार्य हैं वो अपने अकॉर्डिंग वो कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर सकता है। यह है आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स आर्टिकल 26। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। इसमें स्टूडेंट्स ये बताया गया है अंडर आर्टिकल 27
कि कोई भी पर्सन क्या है कि रिलीजन के, किसी धर्म के प्रमोशन के लिए क्या है, उससे टैक्स नहीं मांगा जा सकता है, ठीक है। उस चीज़ के लिए उसको फ्रीडम है। मान लीजिए कि कोई आपसे कहे कि भैया मंदिर बन रहा है तो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, 2% अब आपकी जो सैलरी है उसमें से, क्योंकि मंदिर बन रहा है तो आपकी सैलरी से कट जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर स्टेट ऐसा कहे तो स्टेट ऐसा नहीं कह सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इस चीज़ की फ्रीडम है कि आप क्या है टैक्स क्या करें, टैक्स आपके पेमेंट का क्या है, उसकी फ्रीडम है। आपको आपकी अपनी इच्छा है, ठीक है। ये कहा गया है कि अगर किसी भी रिलीजन के प्रमोशन के लिए क्या है, आपको इस चीज़ की छूट है कि आप टैक्स दें या नहीं दें, ठीक है। आपको ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपसे कहे कि आप क्या है कि आपको अब क्या है टैक्स देना पड़ेगा तो आपको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको फ्रीडम है। आपको ये कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि इस पर्टिकुलर धर्म के प्रमोशन के लिए आपको इतना पैसा देना होगा या फिर तभी आप वो धर्म अपना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, गलत हैं, ठीक है। किसी भी पर्सन को राइट है कि वो है अपनी जो सारी जो रिलीजियस अफेयर्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकता है अंडर आर्टिकल 26। और अंडर आर्टिकल 27 में हमने ये पढ़ा कि किसी भी पर्सन को आप बाध्य नहीं कर सकते हैं, मजबूर नहीं कर सकते हैं कि आप क्या है किसी चीज़ की, किसी क्या है रिलीजियस बेसिस के लिए आप क्या करो, पैसा दो, पेमेंट करो, या फिर कोई अगर कोई रिलीजियस अगर कहीं पे कोई कुछ हो रहा है किसी रिलीजन के प्रमोशन के लिए आप उसमें टैक्स पे करो, ठीक है। इस चीज़ के लिए स्टेट जो है वो किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को कंपाइल नहीं कर सकती है, उसको बाध्य नहीं कर सकती है, ठीक है। उसके लिए कोई भी पर्सन फ्री है और उसको कोई भी पेमेंट ऑफ टैक्सेस नहीं करना है। मेनली ये कहा गया है कि किस चीज़ के लिए, प्रमोशन ऑफ, अगर किसी भी रिलीजन का प्रमोशन हो रहा है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो उसके लिए किसी भी पर्सन को पेमेंट ऑफ टैक्सेस नहीं करना है, ठीक है। टैक्स का पेमेंट उसको उस चीज़ की छूट है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारी इंडिया जो है वो क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है। यहाँ पे क्या है, सभी धर्मों को सेम क्या है रेस्पेक्ट दी जाती है और सेम राइट्स दिए जाते हैं। हर किसी के लिए जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं जो कि इक्वल होती है और हर किसी रिलीजन को क्या है प्रॉपर रिस्पेक्ट दी जाती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 कहता है कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 28 कहता है कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये कहा गया है कि जो भी क्या है ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं स्टेट में कि जो कि स्टेट के द्वारा ऑथराइज किया गया है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर क्या उनको क्या है किसी भी पर्सन को हम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देने के लिए या वर्शिप देने के लिए क्या है वो बाध्य नहीं है, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग, चाहे कोई पर्सन अटेंड करना चाहे या फिर ना करना चाहे, किस चीज़ को, वर्शिप को या फिर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, स्पेशली जो कि क्या हो स्टेट के द्वारा फंडेड हो। तो वहाँ पे क्या होती है, इस चीज़ की फ्रीडम होती है कि अगर कोई पर्सन चाहता है तो तब वो अपनी इच्छानुसार उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जो भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं या फिर जो भी रिलीजियस वर्शिप का प्रोसीजर है उसकी अगर उसको उस चीज़ की पूरी क्या होती है फ्रीडम होती है कि वो इस चीज़ को चाहे तो वो अटेंड करे, न चाहे तो वो उसको नहीं करे, ठीक है। इस चीज़ की पूरी फ्रीडम है। कोई ज़बरदस्ती किसी भी ऐसी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई किसी से बिना उसकी इच्छा के कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को या रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को नहीं दे सकता है, ठीक है, या उसमें अटेंड होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। ये है आर्टिकल 28, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 to 30, जो ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं इनको हम पढ़ते हैं आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अंडर। इसमें से भी जो आर्टिकल 29 है उसमें हम पढ़ते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। आर्टिकल 29, ठीक है। आर्टिकल 29 जो है उसमें क्या पढ़ते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ की जो भी लैंग्वेज है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है और जो माइनॉरिटीज़ का जो भी कल्चर है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है अंडर आर्टिकल 29, ठीक है। जो आर्टिकल 30 है
right of minorities to establish and administer educational institutions अंडर आर्टिकल 30। ये होता है कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं हमारे देश में, उनको क्या है, उनको इस चीज़ का राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छानुसार एस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारे देश की, यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, उनको ये राइट है अंडर आर्टिकल 30 कि वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अगर वो बनाना चाहें उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये प्रोविजन दिया गया है अंडर आर्टिकल 3, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। ठीक है, इसको क्या कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32 है, इसको भीमराव अंबेडकर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था। ठीक है, क्योंकि ये जो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है स्टूडेंट्स, ये जो भी फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे, फ्रेमर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को कहा था कि ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, ये क्या है, ये हमारे लिए सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारे संविधान की आत्मा है। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो उसके लिए किसी भी पर्सन को इंडिया में ये राइट है कि वो सीधे अपने फंडामेंटल राइट्स को रीस्टोर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो 5 रिट्स हैं उनको क्या कर सकता है, इशू कर सकता है जाकर, और सुप्रीम कोर्ट उसके फंडामेंटल राइट्स को क्या करती है, रीस्टोर कर देती है। राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द रिट्स ऑफ। ठीक है, ये कहा गया है कि ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है अंडर आर्टिकल 32, इसमें किसी भी पर्सन को क्या राइट दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल, अपने फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए, यानी अपने फंडामेंटल राइट्स के को अप्लाई करने के लिए। अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का क्या हो रहा है, इंक्रोचमेंट किया जा रहा है स्टेट के द्वारा, या उस पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, तो वो क्या कर सकता है, 5 रिट्स क्या है, सुप्रीम कोर्ट में इशू कर सकता है। इन 5 रिट्स में से कोई भी एक रिट वो इशू कर सकता है। इनके नाम है हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी एंड क्वो वारंटो। स्टूडेंट्स, इन रिट्स का नेम आप ध्यान रखिए। इन सारे प्रोविजंस को, जितने भी हमने ये सब अभी आर्टिकल डिस्कस किए हैं, इन सब को हम पूरा हेडिंग वाइज एक एक करके पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में मैंने इसलिए ये बनाया लेक्चर कि आपका एक बार सारे फंडामेंटल राइट्स का रिवीजन हो जाए। तो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।